अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका NNI न्यूज़ पर इस्तकबाल किया जाता है। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद ख्वाजा कादरी। आज की ताज़ा तरीन ख़बरों पर नज़र डालते हैं। अगर आप वीरप्पा मौली की एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी रिपोर्ट पढ़िए, उसमें वीरप्पा मौली की रिपोर्ट ने कहा कि कलेक्टर को और बर्डन मत करो आप। एज अ पॉलिटिशियन, एज अ मेंबर ऑफ elected member of assembly and parliament, and you as esteemed journalists know that whenever government appoints this inquiry commission headed by retired judge, with all due respect to them, either the reports don't come or they take a very long time to come. यानी आपके फेवर में आया तो अच्छा, आपके खिलाफ गया तो बुरा। तो आप किस तरह की जुडिशरी चाह रहे हैं? Please understand, this government believes in theory of confusion, and they are not telling you the full truth. The full truth is that there are many tribunals in our country which are formed under an article of the Constitution, and any of the decisions or judgments that a tribunal has been gives, you file a review petition in the High Court, right? You don't file an appeal. But this government has deliberately told, especially to the majority Hindu community, that this Waqf board decision cannot be challenged in court. Review itself is a challenge, isn't it? आप रिव्यू डाल रहे तो क्या आपको हाई कोर्ट नहीं जा रहे आप? अच्छा, इनकी झूठ की मिसाल एक और देख लो आप। गुजरात का एक मिसाल देते हैं लोग, सूरत का। सूरत में क्या बोलते हैं? सूरत का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को वक्फ बोर्ड ने वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। वक्फ बोर्ड बोला कि वो मुगल सराय है, मगर ये जब ट्राइब्यूनल में गया तो ट्राइब्यूनल बोला ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। तारीफ करो ना बॉस। वहां वक्फ बोर्ड, गुजरात का वक्फ ट्राइब्यूनल ने कहा कि वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है ये। तो ट्राइब्यूनल का जजमेंट को आपको तकलीफ नहीं हो रही जब, यानी आपके फेवर में आया तो अच्छा, आपके खिलाफ गया तो बुरा। तो आप किस तरह की जुडिशरी चाह रहे हैं? और ट्राइब्यूनल का, वक्फ ट्राइब्यूनल का जो अभी जो 95 एक्ट में सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंटेड बाय द CGI चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट will always be under the administrative control of the high court, of the chief justice. Now you are saying retired judge, can he be under the administrative control of the chief justice of that particular state high court? No, because he's a retired judge. And as a politician, as a member of elected member of assembly and parliament, and you as esteemed journalists know that whenever government appoints this inquiry commission headed by retired judge, with all due respect to them, either the reports don't come or they take a very long time to come. आप देख लो, मेरे को अच्छी तरह याद है, मैं इन रिटायर्ड जजेस के सामने गया। मैं आपको बोल रहा हूं, आपके मक्का मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसमें गोलियां लगी, बच्चों को शहीद हो गए। एक रिटायर्ड जज साहब को बनाए, हमारे एडवोकेट शफीक महाजिर साहब को हम साथ लेके वहां पे गए, बेहतरीन जिरा करे वो। रिपोर्ट अब तक नहीं आई बाबू, रिपोर्ट आई नहीं अब तक। 1998-99 में या 2003 में तालाब कट्टे में फायरिंग हुई। एक औरत अपने घर में बच्चे को दूध पिला रही थी, डेथ हो गई उसकी। रिटायर्ड जज को बनाया, उनका इंक्वायरी चली GHMC ऑफिस में। मैं गया वहां पे कई हियरिंग में, क्या हुआ रिपोर्ट का मेरे को नहीं मालूम। मैं ये नहीं कोई उंगली नहीं उठा रहा हूं, आपको एक दो एग्जाम्पल दे रहा हूं। ट्राइब्यूनल में अगर जब डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट होता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में होता है। अच्छा, हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में समरी एविक्शन पावर्स है, एंक्रोचमेंट को निकाल सकते, यहां पे नहीं दे रहे आप। और अभी वक्फ बोर्ड का प्रॉब्लम क्या, अगर वक्फ बोर्ड कोई केस सुप्रीम कोर्ट में जीत गया, शौकत मिसाल तौर पे केस जीत गए ईश्वर रेड्डी के खिलाफ, मैं दोस्ती में बोल रहा हूं, तो जीतने के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद भी मेरे को एग्जीक्यूटिव पिटीशन, ईपी पिटीशन यहां आके डालना पड़ता है, यहाँ पे हाई कोर्ट में, यहाँ के लोकल कोर्ट में। आप जीतने पर नहीं जाती आपको ईपी डालना पड़ता है यहाँ पे।
इतना रेगुलेशन है वक्फ बोर्ड में, इतना रेगुलेशन है। अच्छा, कैसा वक्फ होता, वक्फ कैसा होता? अगर शौकत अपनी प्रॉपर्टी दे रहे, वक्फ बोर्ड को लेटर लिखते, वक्फ बोर्ड क्या करता? सर्वे कमिश्नर का काम एक्सपर्टीज है। सर्वे कमिश्नर कलेक्टर से ऊपर है। सर्वे कमिश्नर उस जगह पे जाके सर्वे करने से पहले पब्लिक को बोलता मैं जा रहा हूं यहां पे, प्रॉपर्टी शौकत की है नहीं है बोलो। वहां जाके सर्वे करते, डॉक्यूमेंट्स देखते, उसके बाद सर्वे कमिश्नर सेटिस्फाई तो चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखते, चीफ सेक्रेटरी गजट इशू करता। अब क्या हो गया? आप कलेक्टर करेंगे, और कलेक्टर क्या करेंगे? कलेक्टर भाई, अगर आप वीरप्पा मोइली की एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी रिपोर्ट पढ़िए, उसमें वीरप्पा मोइली की रिपोर्ट ने कहा कि कलेक्टर को और बर्डन मत करो आप। और कलेक्टर तो गवर्नमेंट अपॉइंटी है ना भाई, उन्हें सर्वे करने जाएंगे। अब क्या होगा? शौकत बोलेंगे मेरी प्रॉपर्टी है, तो कलेक्टर बोलेगा नहीं नहीं शौकत साहब ठहरो जरा। उन्हें बोलेंगे कौन ऑब्जेक्ट कर रहे, जाके ऑब्जेक्ट कर दे, खत्म, सर्वे भी नहीं होता, नहीं इनकी प्रॉपर्टी नहीं है। अरे क्या है भाई, आप कौन सा काम कर रहे हैं वक्त के लिए? हम पूछना चाह रहे हैं।